हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स एली चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। थोड़ा मेरा वॉइस का इश्यू है, जैसे कि मैं पिछले यूट्यूब लाइव में देखा था आपने कि कुछ वॉइस की वजह से मुझे उसे कैंसिल करना पड़ा था। ये वीडियो को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फोरकास्ट एटलीस्ट बना के दूँ। तो थोड़ा मेरी वॉइस को लेकर एक्सक्यूज कीजिएगा, मैं ज़्यादा लाउड नहीं बोल सकता। क्विकली चलिए चलते हैं अपने फोरकास्ट में। सबसे पहले हम देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज़ है जो मार्केट में इम्पैक्ट करेंगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो पीएमआई की न्यूज़ है जो मंडे को आप देख सकते हैं 8:30 बजे है शाम को। उसके बाद बैंक रेट का डिसीजन है ओजी के ऊपर, जो वहाँ पर वो एक्सपेक्टेड है कि हाई करेंगे। तो ओजी पेयर में यहाँ डेफिनेटली आपको काफ़ी वोलेटिलिटी मिल सकती है। और वेंसडे पर अगेन कनाडा के ऊपर, वहाँ पर भी इनका बैंक रेट का डिसीजन है जो भी हाई के लिए है। और फिर पीपीआई की न्यूज़ है जो फ्राइडे है। तो जो मेजर न्यूज़ है यही है, आप इनको माइंड में रखिएगा जब भी आप ट्रेड करें, उस दौरान ना ट्रेड करें जब एकदम से न्यूज़ आने वाली हो। अब चलिए चलते हैं अपने फोरकास्ट में। तो सबसे पहले अगर हम देखें DXY को, यूएस डॉलर इंडेक्स, आप देख सकते हैं कि यूएस डॉलर इंडेक्स काफ़ी टाइम से एक रेंज में था और उसके बाद अब इस रेंज, इस लेवल को ब्रेक किया है और आपको डॉलर में थोड़ा यहाँ पर वीकनेस मिली है और हम डाउन डायरेक्शन में यहाँ पर जा रहे हैं। तो बाकी पेयर्स में हम देख सकते हैं क्या यूएसडी में वीकनेस रहेगी, तो क्या यूरो, जीबीपी या फिर गोल्ड में आपको। सबसे पहला पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी, यहाँ पर हम थे 25 और 26 नवंबर के आसपास। मैंने आपको बोला था यहाँ पर आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिले डाउन की तरफ, आप यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट पहला या सेकंड अगर हम यहाँ तक देख सकते हैं। आप देखिए मार्केट सीधा इसी जगह पे आई, यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अगर आपने इसमें बाय किया होगा तो यहाँ पर आप लॉन्ग के लिए इसमें देख सकते हैं। अब आने वाले हफ्ते में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइज आप यहाँ पर देखिए मार्केट एक चैनल के अंदर भी यहाँ पर मूव कर रही है। ये एक अच्छा सपोर्ट था जहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग पुश ऊपर की तरफ दिया है। अभी भी मार्केट में हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली अप जा रही है। जो हमारी रेजिस्टेंस है वो 1.07603 है। तो अगर यहाँ पर आपको कोई पुल बैक मिलता है इसी एरिया में या और अल्टीमेटली नीचे जाता है, जब तक हम 1.03 इस लेवल से ऊपर ऊपर है, आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ से कंटिन्यू करें, पहला टारगेट आपका इस लेवल 1.06164 या फिर सेकंड अगर आप देखेंगे 1.07603 तक देख सकते हैं। और अगर हम डाउन में देखेंगे, फिर यहाँ से अगर आपको कोई बाय की मूवमेंट मिलती है, फिर आप इसमें बाय देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे, फिर हम डाउन या सेल के लिए देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी, यहाँ पर भी आप देखिए हम थे 26 नवंबर के आसपास। मैंने आपको बोला था बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, हमारी जो सपोर्ट है वो इस लेवल के आसपास है। यहाँ पर आप बाई देख सकते हैं और यहाँ से फिर मार्केट की मूवमेंट अप साइड में आप देखेंगे। टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर आपका पहला होना चाहिए और ये भी एक अच्छा सेटअप आपके लिए हो सकता था अगर आपने इसमें कुछ एंट्री ली होगी। तो जीबीपी यूएसडी भी आपको प्रॉफिट में देकर गया होगा। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देखें ये ट्रेंड लाइन है जो मार्केट इस एरिया को ये रिस्पेक्ट करती हुई आ रही है काफ़ी टाइम से। तो हमें रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रही है, हम इस जोन में आ चुके हैं, हम एक सपोर्ट एरिया में भी आ चुके हैं। तो लेवल जो हमारा है 1.21 का है। तो मार्केट यहाँ से थोड़ा और नीचे पुल बैक दे इस लेवल के आसपास, फिर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिए इस लेवल, या कोई डबल टॉप भी यहाँ पर बन सकता है और फिर डाउन की मूवमेंट नीचे बने। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नहीं तो अगर ये कंटिन्यूसली जाती है ऊपर, तो जो हमारी रेजिस्टेंस है 1.26416 पर, जब भी आप टारगेट प्रॉफिट रखें तो इस ट्रेंड लाइन को हमेशा ध्यान में रखिएगा ताकि वो इसको ब्रीच ना करे। तो पाउंड यूएसडी में आपको बोलना चाहूँगा, अगर रिट्रेसमेंट मिलती है इस लेवल को सपोर्ट करता है, बाई कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट माइंड में रखिए इस ट्रेंड लाइन के, पर अल्टीमेटली 1.26 अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, डबल टॉप बनता है, तो फिर डाउन की मूवमेंट और सपोर्ट फिर आप 119 या 170 तक की टारगेट आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ऑजी यूएसडी, यहाँ पर भी आप देखें हम थे 26 नवंबर के आसपास। मैंने बोला था कि ये जो हमारी सपोर्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डबल टॉप भी यहाँ पर बन रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर हम इसको होल्ड करते हैं, अगर ब्रेक करते हैं तो नीचे डाउनवर्ड देख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए। टारगेट प्रॉफिट विद इन अ रेंज, मैंने आपको बोला था इस रेंज से अभी ऊपर मत देखिएगा, जब तक इसको ब्रेक ना करें लंबे टारगेट इसमें देखेंगे। अब आने वाले हफ्ते में ऑजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो अभी जो है इस लेवल के आसपास हम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं और मार्केट इसको अभी ऊपर तक नहीं ले जा पा रही है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है 0.67 और इस चैनल के अंदर ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लेवल से ऊपर है
बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर वो यहाँ पर मिलती है या यहीं से मार्केट कंटिन्यूअसली जाए तो आपका नेक्स्ट टारगेट पॉइंट 16161 या चैनल के अंदर ही आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं 70 तक का टारगेट। तो बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, कंसिडर ये करें, यहाँ पर बेस्ट नहीं रहेगा, पर फिर भी आप देखिए हम एक रेसिस्टेंस एरिया के आसपास यहाँ पर है, तो बेस्ट है। अगर वो डाउन में मूवमेंट मिले तो भी हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखें। और ऑल्सो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर बैंक रेट का डिसीजन है, तो उसका भी मैटर रखेगा। अगर वहाँ पर स्ट्रेंथ आई, कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ रही और इसको डायरेक्ट सेल की, तो आप 70 तक का टारगेट यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी। यहाँ पर भी आप देखिए 26-7 नवंबर के आसपास मैंने आपको बोला था ये सपोर्ट एरिया है, जब तक इस लेवल से ऊपर है बाई कीजिएगा। इस चैनल के अंदर ब्रेकआउट मिले, ब्रेकआउट मिला, बाई किया होगा। टारगेट आपको क्या बोला था गाइस, देखिए एग्जैक्टली वही कॉपी किया है और मार्केट इसी लेवल तक यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो एनजीडी यूएसडी में भी आपको अच्छा सेटअप मिला होगा, आपने इसमें ट्रेड किया होगा जैसा मैंने आपको फोरकास्ट में बताया था। तो आने वाले हफ्ते में एनजीडी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस अब अगेन हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल पे आ चुके हैं चैनल के अंदर। और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं जो रेसिस्टेंस है, अगेन यूरो यूएसडी की तरह ही मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहूँगा कि कुछ नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिले 62,752 के आसपास, इस चैनल के आसपास। जो हमारी सपोर्ट है 61,962 है, जब तक हम इस लेवल से ऊपर है आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली ऊपर की जब जाए या फिर इस लेवल को टच करे और फिर आप यहाँ से इसमें बाय करें, तो अगर यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक देख सकते हैं, उसके बाद फिर आप बाय देखेंगे। अगर ये कंटिन्यूसली स्ट्रांग रहती है पहले दिन से ही, तो फिर आप इसमें अल्टीमेटली देख सकते हैं 65,436 के टारगेट। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड। यहाँ पर भी आप देखिए 25 नवंबर के आसपास मैंने आपको बोला था ये सपोर्ट लेवल है, एंट्री यहाँ पर लीजिए, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाइए, टारगेट प्रॉफिट ये रखिए। एग्जैक्टली जो आपको बोला था, अगर आपने उसके हिसाब से यहाँ पर किया होगा तो आपको इससे इजी टारगेट या सेटअप यहाँ पर नहीं मिला होगा। मार्केट कंटिन्यूसली चैनल में यहाँ पर चल रही है, आपको कोई भी ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट मिला, एंट्री मैंने आपको बोली थी यहाँ पर ले लीजिए, मिली, स्टॉप लॉस नीचे और टारगेट प्रॉफिट, ये एग्जैक्टली मार्केट ने उसी को रेप्लिकेट किया है। अब आने वाले हफ्ते में यूएसडी कैट में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए इस ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ पर सपोर्ट करती हुई आ रही है। हम एक रेसिस्टेंस एरिया में भी यहाँ पर आ चुके हैं और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर मिली है। तो आने वाले हफ्ते में ऑब्जर्व करना चाहूँगा क्या यूएसडी में आपको वीकनेस मिलती है, तो इस लेवल के आसपास अगर आपको कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, पहला टारगेट आपका यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये दोबारा से जंप कर सकती है और कितना टाइम लेती है। इसको ब्रेक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए होगा, वो कोई भी न्यूज़ आपको ब्रेकआउट दे सकती है। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो टारगेट प्रॉफिट आपका 1.32437 यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएं और अगर हम टारगेट प्रॉफिट नीचे तक का ऑब्जर्व करें, बस हमारे लिए बीच में एक ये हर्डल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन की। तो ऑब्जर्व कीजिए, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो यूएसडी कैट में आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जेपीवाई। यहाँ पर आप देखें तो मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन, मैंने आपको बोला था कि रिट्रेसमेंट मिले, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखिएगा इस एरिया में, स्टॉप लॉस ऊपर लगाइए, टारगेट प्रॉफिट आपका पहला यही होना चाहिए। अगर हम ब्रेकआउट करें तो ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे। आप देखिए मार्केट यहाँ पर आई, इस लेवल पर एग्जैक्टली शॉर्ट किया और नीचे डाउन तक मूवमेंट गई है। मैंने जो आपको टारगेट बताया था उससे भी नीचे मार्केट ने यहाँ पर कंटिन्यू किया है। अब आने वाले हफ्ते में यूएसडी जेपीवाई में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर शार्प मूवमेंट डाउन की तरफ मिली है। हम एक सपोर्ट एरिया में अब यहाँ पर आ चुके हैं। हम देखना होगा क्या मार्केट इस एरिया को यहाँ पर होल्ड करती है, कुछ टाइम लगाए या फिर कुछ रिट्रेसमेंट मिले ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ तक की टारगेट इसमें देख सकते हैं। अगर हम इसको कंटिन्यूसली ब्रेक करेंगे तो डाउन 130,869 नीचे की हमारी सपोर्ट है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा या तो यहाँ पर कुछ अभी टाइम स्पेंड करें, या अगर रिट्रेसमेंट जाती भी है तो 138, इससे ऊपर टारगेट अभी मत रखिएगा। इस लेवल के आसपास यहाँ से मार्केट दोबारा से रिएक्ट करे कि वो नीचे की तरफ जाए, यूएसडी में स्ट्रेंथ रहती है, तो फिर हम ऊपर की तरफ मार्केट की मूवमेंट देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा जीबीपी जेपीवाई। यहाँ पर भी आप देखें हम थे 24-25 नवंबर के आसपास, मैंने कहा था ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको होल्ड कर लेते हैं तो डेफिनेटली बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, टारगेट प्रॉफिट इस तरीके से आप देखिए। पर अगर हम इसको यहाँ पर ब्रेकआउट मिलते हैं तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कीजिए, और आपको ये टारगेट बताए थे। आप देखिए मार्केट ने शार्प डाउन मूवमेंट दी, इस चैनल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया। अगर आपने यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखी होगी, एक अच्छा खासा रन आप यहाँ पर इसमें ले सकते थे। अब आने वाले हफ्ते में पाउंड येन में आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट में गाइस एक डाउन मूवमेंट यहाँ पर आप चैनल में भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक सीधा शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ चल रही है। हम एक सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा क्या मार्केट
इसको कंटिन्यू करती है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करे, कुछ अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तभी आप देखेंगे, नहीं तो मार्केट कंटिन्यूअसली जा सकती है, अभी चैनल के अंदर ये रन को कंटिन्यू कर सकती है। तो मैं कहूँगा ऑब्जर्व कीजिए इस चैनल को, अगर ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ तभी आप टारगेट ऊपर देखिए और इस चैनल के अंदर, अगर नहीं तो कंटिन्यूअसली ट्रेंड के साथ चलिए, डाउन में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहला टारगेट आपका 163.553, नहीं तो 161 अगर हम इसको ब्रेकआउट करते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ऑजी जैपनीज है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मार्केट पूरी तरीके से स्क्वीज हो रही है। यहाँ पर अभी आप इसमें जब तक कोई डायरेक्शन ना मिले, आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मत देखिएगा। जब तक ब्रेकआउट मिले तभी फिर उसी डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड कीजिए। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट मिला, डाउन गई कंटिन्यूस मूवमेंट, रिटेस्ट किया कहाँ पर, सेम लेवल पर और फिर डाउन। तो अगर आपने यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ इसको शॉर्ट किया होगा, बहुत ही ईजी सेटअप होते हैं। जो जब जभी भी आपके ब्रेकआउट होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। आप ब्रेकआउट लें, कंफर्मेशन लें और उसके बाद फिर आप शॉर्ट या बाय की अपॉर्चुनिटी देखें। तो ये भी एक अच्छा सेटअप और टारगेट था अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा। अब आने वाले हफ्ते में ऑजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर देखिए एक शार्प डाउन मूवमेंट हम नीचे की तरफ यहाँ पर ऑब्जर्व कर चुके हैं, एक सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें तो क्या 92 तक का लेवल यहाँ पर, ये अगर आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम कंटिन्यूसली डाउन में सेम लेवल में आ सकते हैं। अगर ये कंटिन्यूसली जाती भी है ट्रेंड के हिसाब से 93,500 मैक्सिमम यहाँ तक का मैं इसमें लेवल देखना चाहूँगा। तो ऑजी जैपनीज येन अभी कुछ बेस्ट सेटअप नहीं है। ऑब्जर्व कीजिए क्या यहाँ पर टाइम स्पेंड करती है, इस लेवल को ब्रेक करती है तो कंटिन्यूसली डाउन। और अगर हम शॉर्ट टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी देखें बाय, तो पहला टारगेट आपका 92.5 या 93.5 मैक्सिमम, उसके बाद फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इसमें ऑब्जर्व करेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। यहाँ पर भी आप देखें हम थे 25 नवंबर, मैंने आपको बोला था कि हम रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर जब मार्केट आए आप उसमें फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए और टारगेट प्रॉफिट नीचे की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक करेंगे तो कंटिन्यूसली डाउन, आप देखिए इस लेवल पर मार्केट पहुंची इसी रेंज के अंदर और फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ। अब आने वाले हफ्ते में यूएसडी स्विस फ्रैंक में क्या देख सकते हैं, तो अगेन अब कहाँ पर हमें एक रेंज में बनते हुए आ रहे हैं। तो अगर मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है, डेफिनेटली टारगेट आप रेंज के अंदर इसी एरिया में बाय कर सकते हैं। अगर इसको यहाँ पर ब्रेक कर दे तो फिर डाउन मूवमेंट 91,035 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं कहूँगा अभी ऑब्जर्व कीजिए, अगर कंटिन्यूसली आपको ट्रेंड मिलता है तो बाय, अगर टारगेट मिले भी तो रेंज के अंदर, अगर इसको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, ब्रेक डाउन नीचे की तरफ मिले तो 91 तक का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूरो जीबीपी। यहाँ पर भी आप देखिए 25 नवंबर, मैंने आपको बोला था हम रेंज में बन रहे हैं, मार्केट यहीं पर टाइम स्पेंड करिए। अगर इसको ब्रेकआउट मिलता भी है तो टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमम मैं कहूँगा कि आप यहाँ तक का देखें। यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिला पर इतनी अपॉर्चुनिटी आपको मिली नहीं होगी, उसके बाद कोई हमें रिकवरी नहीं मिली और सेम उसी रेंज में आप यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये होते हैं जो ईजी सेटअप नहीं होते हैं, आप इन पेयर को अवॉइड करें, पर हमें ऑब्जर्व करना है जहाँ पर आपको बेस्ट सेटअप मिला है आप उसके हिसाब से इसमें ट्रेड करें। अब आने वाले हफ्ते में यूरो जीबीपी में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट डाउन मूवमेंट में नीचे चल रही है। हालांकि हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया में है, मार्केट इसको 2 बार 3 बार यहाँ पर होल्ड कर रही है, ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर आ चुकी है। तो अगर यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिलता है, बाय कर सकते हैं 86.800 या 600 या फिर 87,199। तो अगर ये ब्रेकआउट मिले इस ट्रेंड लाइन का, डेफिनेटली आप बाय के लिए देख सकते हैं। अगर यहाँ से हम इसको ब्रेकआउट करते हैं तो नीचे फिर हमारी जो सपोर्ट है 84 के आसपास है। तो ऑब्जर्व कीजिए इस लेवल को, ये जो एक ट्रायंगल सा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है, रिट्रेसमेंट मिले, बाय कीजिए। पहला टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए और सेकंड फिर 87,199 के आसपास। अगला पेयर गाइस हमारा गोल्ड। यहाँ पर आप देखें हम थे 24 नवंबर के आसपास, अगेन आपको बोला था ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस नीचे लगाइए, एंट्री यहाँ पर कर लीजिए। टारगेट प्रॉफिट आपका पहला 1783 और अगर हम कंटिन्यूसली जाते हैं तो हमारी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ। आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट ने इसको इतना ईजी फॉलो किया, अगर आपने इस फोरकास्ट को यहाँ पर फॉलो किया होता गोल्ड में, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिला होता। जो मैंने आपको एडवाइस किया था स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं और टारगेट प्रॉफिट इस एरिया में। अब आने वाले हफ्ते में गोल्ड में आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइस हम एक रेजिस्टेंस एरिया में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब देखना होगा क्या हमें यहाँ पर गोल्ड में स्ट्रेंथ मिलती है, डॉलर वीक जाता है या नहीं। अगर हम कंटिन्यूसली जाते हैं, हमारे लिए जो सपोर्ट है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है 1726। तो अभी ऑब्जर्व कीजिए क्या रिट्रेसमेंट मिलती है 160 या नीचे तक लेवल आए, जब तक हम इस लेवल से ऊपर ऊपर है डेफिनेटली बाय के लिए देखेंगे। वो यहाँ से कंटिन्यूसली जाए, थोड़ा नीचे जाए उसके बाद, या फिर यहाँ से, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो टारगेट आपके इस लेवल के आसपास होने चाहिए। अल्टीमेटली मैं बाय के लिए देखूंगा, अगर ब्रेकआउट यहाँ से मिलता है और टारगेट फिर 81870,
इस लेवल से आए तो पहला टारगेट आप यहाँ पर देखेंगे और यहाँ से आए तो फिर आप रेंज के अंदर यहाँ पर इसमें पहले टारगेट देखेंगे और उसके बाद जैसे मार्केट मूव करे फिर हम वहाँ पर इसको ऑब्जर्व करेंगे। इस लेवल को ब्रेक कर देता है फिर हम डाउन नीचे की मूवमेंट देखेंगे 1682 या 1617। तो गोल्ड में मैं ऑब्जर्व करूँगा, वेट करूँगा कैसे ब्रेकआउट मिलता है, क्या यहीं से जाए, थोड़ा नीचे आके जाए या फिर और नीचे, और उसी हिसाब से फिर मेरे टारगेट प्रॉफिट और स्टॉप लॉस डिपेंड करें। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर। यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था ये थे हम 24 25 नवंबर के आस मार्केट इस लेवल में चल रही है। मैक्सिमम जो आपकी है मैं कहूँगा कि आप यहाँ तक की एंट्री देख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए। पिछला फोरकास्ट जाकर देखिए गाइस एग्जैक्टली जो आपको बोला था, एंट्री यहाँ पर मिले, टारगेट प्रॉफिट ये, तो इससे अच्छा बेस्ट सेटअप और क्या मिलेगा आपको ईज़ी, जहाँ पर आपको ईज़ी मनी मिले। तो आपको यही सेटअप हंट करने चाहिए। आने वाले हफ्ते में सिल्वर में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अगेन हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया में आ चुके हैं गाइस। तो हमारे लिए जो सेम गोल्ड की तरह ही क्या ये इसको ब्रेकआउट करता है, फिर तो हम कंटिन्यूअसली जाएँगे 25,500 तक। अगर अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, फिर डाउन की मूवमेंट देखिएगा 21, जो हमारा सपोर्ट है वो इस लेवल पर है। जब तक हम इस लेवल से हैं, हम डेफिनिटली बाय के लिए अगेन देखेंगे और ये टारगेट दोबारा से ऑब्जर्व करने की सोचेंगे। इस लेवल को हम ब्रेक कर देते हैं, फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 1858। तो जो रिट्रेसमेंट हो सकती है वो यहाँ तक आ सकती है, उसके बाद आपको मूवमेंट मिले। अगर हम कंटिन्यूअसली जाते हैं इस लेवल से, फिर आप इसमें बाय करें। अगला पेयर गाइस हमारा ऑयल। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि हम एक रेंज में चल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट आपको मिल नहीं रही है। अगर आप बाय सेल यहाँ पर करें भी तो इसी रेंज के अंदर करें। तो आप देखिए 24 नवंबर डाउन मूवमेंट उसको कवर किया और फिर दोबारा से कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ। तो आने वाले हफ्ते में ऑयल में अगर हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइस एक रेंज में आप यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट में अगर डाउन मूवमेंट आती है, मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूंगा इस लेवल को। अगर मैं इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख भी रहा हूँ, तो स्टॉप लॉस इस लेवल पर यहाँ पर लगाऊंगा। अगर मेरे को एंट्री मिलती है तो टारगेट प्रॉफिट फिर मैं 9237 यहाँ तक के देख सकता हूँ। अगर हम स्टॉप लॉस आउट हो जाते हैं, फिर हम कंटिन्यूसली शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पर ये एक रेंज बन रही है, अब यहाँ पर देखिए हम इस रेंज को ब्रेकआउट करते नहीं जा रहे हैं। तो अभी इस ट्रेंड को जाने दीजिए, जहां पर भी आपको ब्रेकआउट मिले तभी आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं और टारगेट प्रॉफिट आप ऊपर रख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन। यहाँ पर आप देखें जो थे हम 26 नवंबर 24 के पास, मैंने आपको बोला था हम यहाँ पर एक चैनल के अंदर रहेंगे। बाय अपॉर्चुनिटी मिले, स्टॉप लॉस नीचे लगाए, टारगेट प्रॉफिट आपका पहला होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट करें तो ऊपर जाएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, शार्प मूवमेंट के बाद मार्केट कंसोलिडेट करती है और फिर भी आप देखिए आपने यहाँ पे बाय किया होगा तो भी आप यहाँ पर प्रॉफिट में रहे। अब आने वाले हफ्ते में बिटकॉइन में क्या कर सकते हैं, तो गाइस मार्केट पूरी तरीके से डेड हो जाती है जब भी कोई मूवमेंट नहीं मिलती है। आप देखिए 10 नवंबर से अब यहाँ पर पूरा महीना आप देखिए तो कुछ मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रही है। तो जब तक ब्रेकआउट ना मिले, कुछ न्यूज़ वॉलेटिलिटी ना आए, तब तक आप इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी मैं कहूँगा हम अगेन चैनल के अंदर है, बाय के लिए देख सकते हैं तो 18170 टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे लगाएँ, डिपेंड करता है मार्केट कहाँ तक नीचे आती है और उसके बाद फिर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखें। अगला पेयर गाइस हमारा इथेरियम। यहाँ पर भी आप देखें तो हम थे 24 25 नवंबर के आसपास। मैंने कहा था अगर हम यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, नीचे तक का टारगेट रेंज के अंदर जा सकते हैं। तो अभी मार्केट सीधा इसी रेंज में और इसी एरिया को यहाँ पर होल्ड किया, तो कुछ खास सेटअप यहाँ पर आपको मिला नहीं होगा। अब आने वाले हफ्ते में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देखें तो जैसे मैंने बोला एक रेंज में चल रहे हैं, कुछ खास मूवमेंट मिल नहीं रही है। यहाँ पर अभी डायरेक्शन नहीं है, तो अभी मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो अभी इस रेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, टारगेट प्रॉफिट इस एरिया में रखें, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाएं, तो आप ये छोटे टाइम फ्रेम में जाकर ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। अगला पेयर गाइस हमारा US30। यहाँ पर हम थे इस एरिया के आसपास। मैंने आपको बोला था ये जो है हम रेजिस्टेंस में है गाइस। तो यहाँ से मैं डाउन मूवमेंट देखूंगा, डाउन मूवमेंट आई। आप देखिए मैंने कहा था ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, फिर टारगेट प्रॉफिट ऊपर की तरफ। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं फिर हम डाउन में जाते हैं। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था और यहाँ से मार्केट ने होल्ड किया और एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ दी। अब आने वाले हफ्ते में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइस अगेन हम वैसे तो रेसिस्टेंस एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। इस लेवल के आसपास आपको कोई भी बाय अपॉर्चुनिटी मिले, 35 200 तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं इस लेवल के आसपास। तो स्टॉप लॉस जो होगा आपका वो इस लेवल पे होना चाहिए और टारगेट प्रॉफिट आपका पहला यहाँ पर और सेकंड फिर हम अल्टीमेटली यहाँ तक इस लेवल को हम ब्रेक कर देते हैं, फिर डाउन मूवमेंट 32 3 100 या फिर 32 400 तक का मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा US100। यहाँ पर भी आप देखें सेम 24 25 नवंबर, जो मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और अगेन शार्प मूवमेंट, टारगेट प्रॉफिट आपको बोला था इस लेवल, इससे ऊपर भी मत रखिएगा
और देखिए मार्केट वहाँ तक गई और फिर अब नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट किया है। अब आने वाले हफ्ते में यूएस 100 में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइस हम एक डबल टॉप की सिचुएशन में हम यहाँ पर आ चुके हैं। फिर भी मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँगा क्या मुझे कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। ये लेवल इंपॉर्टेंट है 11400। तो इस एरिया के आसपास अगर आपको यहाँ पर कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, टारगेट प्रॉफिट 1200 400 या 648 के आसपास आप रख सकते हैं। तो बाय की अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे, इस लेवल को हम ब्रेक करेंगे फिर हम डाउन की मूवमेंट नीचे की तरफ देखेंगे। तो यूएस 100 में बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, थोड़ा नीचे की तरफ मिले तो वो बेटर रहेगा। मार्केट यहाँ से भी कंटिन्यूसली ऊपर जा सकती है। गाइस ये मेरे से हफ्ते का फोरकास्ट एनालिसिस। जैसे मैंने बोला मेरी वॉइस थोड़ी ठीक नहीं थी, हेल्थ इश्यूज हैं, मैं लाउड नहीं बोल सकता, तो मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा। इस पर कोशिश थी कि आपके लिए फोरकास्ट बनाऊं, आपको मिल सके, आप एनालाइज कर सकें। तो अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कंटिन्यूअसली आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ, आपको हेल्प मिलती रहे। आप एनालाइज़ कीजिए और फिर अपने ट्रेड सेटअप अकॉर्डिंगली लीजिए, जो भी आपको इसमें से बेस्ट सेटअप मिलते हैं। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।